हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो हमने कम्युनिकेशन का ये जो कोर्स मैंने लाया है, इसमें राइट नाउ हम लोग 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। दिस वुड बी आवर 4th लेसन। तो हमने ये 3 लेसन में क्या कंप्लीट किया है? तो फर्स्ट हमने तो बेसिक सा देख लिया था, देन फिर हमने 7 सीज ऑफ द कम्युनिकेशन किया, एंड थर्ड अब फिर हमने ये क्या किया, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में एक बार क्विक में रिवाइज कर लूँ। चलो ठीक है। तो देखिए, हमने ऑन द बेसिस ऑफ द चैनल जो कम्युनिकेशन का टाइप है उसमें हमने पढ़ा एक वर्बल एंड एक नॉन वर्बल। ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा, एक तो ओरल है एंड एक रिटन है। एंड नॉन वर्बल फॉर्म में क्या पढ़ा, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन, जो भी हमारा पोस्चर, जो भी हमारा गेस्चर्स एंड क्या कहते हैं अपना ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है, नॉन वर्बल फॉर्म में। ठीक है। अब ओरल कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है, इमिडिएटली होता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर रहता है। फिर उसके बाद फिर ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी बातें हम बोल रहे हैं वहाँ पे एक इमीडिएट अपने को क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, ये क्विक में होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था, ये इसके क्या है, एडवांटेजेस हुए। नाउ डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज यही है कि इसमें वर्ड्स आर नॉट परमानेंट। ठीक है, तो भूल जाते हैं। ठीक है, कई बार हम क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो आज जो भी उन्हें पढ़ाया जाता है वो कल क्या होते हैं, भूल गए होते हैं। क्यों भूल गए होते हैं? क्योंकि वो चीज़ें उनको बहुत देर तक याद नहीं रहते। दैट्स वाई द रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। जो भी हम प्रिपेयर कर रहे थे उसको बार बार हमें क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। एंड दैट्स वाई द नीड ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन अराइजेस। तो रिटन कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं? एक तो प्रूफ होता है, रिटन में रिकॉर्ड होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। उसके बाद हमें फ्यूचर यूज़ के लिए ये क्या होते हैं, काम होते हैं। तो ये दीज आर द फॉर्म एज, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोई भी बिग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था, इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों के हमें प्रीवियस लेसन में कंप्लीट किया था। राइट नाउ हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज पर्पस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और बहुत इजी सा है। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है कि डायगोनल है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी इसको। डायरेक्शन का पहले देख लेते हैं, इसके लिए अपकमिंग लेसन में मैं अलग से कोर्स ले आऊँगी। डायरेक्शन का पहले देखते हैं। देखिए, जब भी हम वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन कब होता है, देखिए, वर्टिकल वर्टिकल मीन्स अप टू डाउन, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसा, एंड फिर डायगोनल मीन्स क्या, 1 2 3। सपोज ये 3 लेवल है, फिर इनके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3, फिर इसके अंदर भी 1 2 एंड 3, फिर यहाँ पे भी। ठीक है। और फिर सपोज दिस पर्सन वांट्स टू टॉक विथ दिस वन, ये मार्केटिंग मैनेजर, ये फाइनेंस मैनेजर, ये प्रोडक्शन मैनेजर, ये क्या है, 3 लेवल के मैनेजर्स हैं। ठीक है। और ये पर्सन क्या करना चाह रहा है, ये मार्केटिंग का पर्सन बात करना चाह रहा है किसके, फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव से। तो ये अगर सपोज दिस पर्सन इज टॉकिंग टू हिम, तो ये क्या माना जाएगा, डायगोनल फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। एंड अपना वर्टिकल मीन्स व्हाट, कि ये टॉप टू डाउन हो रहा है, मीन्स सुपीरियर जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट से, तो डैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, वर्टिकल कम्युनिकेशन। एंड हॉरिजॉन्टल की जब भी हम बात करते हैं तो इट वुड बी टेक प्लेस एट द सेम लेवल। ठीक है, सेम लेवल पे ये क्या होगी, बातें अकम्प्लिश होगी। इतना समझा? ठीक है। बट ये लेसन में पर्टिकुलरली मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं अभी। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, तो देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ट्रीटेड एज ऑफिशियल, फॉर्मल होना, हम जनरल सेंस में बोलते हैं ना, वी बी फॉर्मल विथ अस, या फिर ऐसा कुछ कि फॉर्मली वे में बात करो, नॉन
इनफॉर्मल वे में बात नहीं करना है. इट मीन्स वॉट कि वी हैव टू बी वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन. आवर लैंग्वेज शुड बी वॉट ऑफिशियल. ठीक है. वेयर पीपल हैव फॉर्मल रिलेशन, इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू प्रॉपर चैनल. इट कैन बी ओरल एंड रिटन. परमानेंट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन रिटन फॉर्म. ना व्हाट डज इट मीन कि देखो कि पहला तो हमने देख लिया फॉर्मल कम्युनिकेशन इज नथिंग बट दी ऑफिशियल कम्युनिकेशन. एंड सेकेंड हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं सेंडर एंड रिसीवर के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है, फॉर्मल वे में होता है. ठीक है. और ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी दो एग्जीक्यूटिव पर्सन है, ठीक है, या फिर दो कोई मैनेजर है, ठीक है, और वो चीज़ें कोई डिस्कस कर रहे हैं अपने पर्सनल चीज़ें की कि हमारे फील्ड में फाइनेंस में ये हुआ, प्रोडक्शन में ये हुआ, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ओरल. जो डे टू डे ऑपरेशन है वो ओरली. बट रिटन रिकॉर्ड्स कब मेंटेन करना पड़ता है, रिटन रिकॉर्ड्स तब मेंटेन करना पड़ता है जब कोई भी ऑर्डर एंड ये चीज़ें क्या होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन पासिस थ्रू होता है, कोई सर्कुलर पास होता है. ठीक है. तो यहाँ पे रिटन फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट अराइज हो जाता है. फिर इट कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट कंटेन्स रूल्स, प्रोसीजर्स, सिस्टम, चेन ऑफ द कमांड, कोऑपरेशन, स्टेटस, डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी. ना फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन. मैंने अभी कहा ना, वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बिग ऑर्गेनाइजेशन का. फिर वहाँ का उनका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होता है जो कि हर एक सेंडर एंड रिसीवर, हर एक मेंबर को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. चेन ऑफ कमांड होता है. चेन ऑफ कमांड मीन्स क्या, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट कमांड क्या होगा, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में होगा. वहाँ पे कॉपरेशन होना चाहिए, स्टेटस होता है, ग्रुप डायनामिक्स होते हैं, अपना पावर एंड पॉलिटिक्स वगैरह, ये सारी किस में इंक्लूड होगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होगी. एंड डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी मीन्स क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबमिशन होना चाहिए कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोकेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी. इतना समझा. ठीक है. अगर हाँ, अब इसके थोड़े प्रॉस एंड कॉन्स हम लोग देखते हैं. तो इट इज़ एक्यूरेट, रिलायबल, वेल डिफाइंड टास्क स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड्स, ऑब्जेक्टिव पैथ एंड फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन. अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है. क्यों एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक टास्क स्ट्रक्चर रिटन फॉर्म में होता है, एक यहाँ पे रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक क्या कहते हैं, मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट अपना वेल डिफाइंड होता है. ठीक है. तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या होता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है. दैट्स वाई फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पे ये रिलायबल रहता है. ठीक है. देन सेकेंड इज व्हाट, टाइम कंज्यूमिंग. टाइम कंज्यूमिंग मीन्स व्हाट, क्या, एक ऑर्डर को सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक मेल आते 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 कितने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं. ये क्विक नहीं होगा. ठीक है. ये क्विकली नहीं होगा. तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली बात है रहेगी. फीडबैक क्या मिलेगा, इमिडिएटली नहीं मिलेगा. सपोज एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट है, अगर उसको अपने सीईओ से बात करना है तो उसको कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो हम सबको पता है. ठीक है. वो मैनेजर से फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर. ठीक है. तो ये क्या है, फ्लैक्सीबल नहीं होता है. इतना समझा. यस. फिर हम लोग समटाइम्स ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था. समटाइम्स द डिस्टोर्शन ऑफ द मैसेज चेन इज वाइडर, डिलेज डिसीजन मेकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉस्टली. अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के प्रॉस हैं तो कुछ कॉन्स, मतलब कुछ कुछ एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे. हर चीज़ में कुछ अगर खूबियाँ हैं तो उसमें खामियाँ भी रहती हैं. तो फर्स्ट इज़ व्हाट, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियस सी बात है. चेन क्यों क्या है, बहुत बड़ा है. अभी हमने बात किया डिले डिसीजन मेकिंग. तो अगर जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है तो वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कई बार प्लानिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होगा. ठीक है. फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, कॉस्टली होता है. कॉस्टली क्यों होता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. इतना समझा. फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन डायरेक्शन के बेसिस पे. तो वर्टिकल कम्युनिकेशन को मैंने एक्सप्लेन किया था. वेट, हाँ, वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन के भी दो टाइप होंगे. एक तो अपना डाउनवर्ड होगा, एक अपवर्ड होगा. नाउ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. वेट, ब्लैंक सीट है. हाँ, देखो ये अपना मैंने बताया था कि ये अपना वर्टिकल कम्युनिकेशन है. ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट जा रहा है. ठीक है. और एक अपवर्ड जा रहा है, मीन्स क्या, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जा रहा है. ठीक है.
सुपीरियर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड। मतलब एकदम इजी वे में समझो कि यहाँ से क्या हो रहा है, सुपीरियर से कोई भी चीज़ें सबॉर्डिनेट की तरफ आ रही है, यहाँ पे सबॉर्डिनेट की तरफ से सुपीरियर की तरफ जा रही है ना। सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ क्या आएंगे, ऑर्डर पास करेंगे भाई, सुपीरियर है, ठीक है। तो ऑर्डर आएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, इन्फॉर्मेशन का फ्लो, ये सारी चीज़ें कहाँ से, कोई भी रिकॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें सुपीरियर से सबॉर्डिनेट। अब सबॉर्डिनेट्स की तरफ से सुपीरियर की तरफ क्या जाएगा, जो भी काम उन्होंने करके दिया है, जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह, एंड उसके बाद जो भी फीडबैक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वो सुपीरियर के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट इट इंक्लूड्स ऑर्डर, रूल्स, इन्फॉर्मेशन एंड पॉलिसीज, हमने अभी पढ़ा। फिर अपवर्ड में क्या होगा, अपवर्ड में फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर इट इंक्लूड्स रिएक्शन, कंप्लेंट, सजेशन एंड रिपोर्ट। सजेशन को भी करते हैं, रिपोर्ट जो भी काम उन्होंने करके दिया है वो, फिर रिएक्शन क्या है, कोई भी पॉलिसीज़ के प्रति, तो ये सारी चीज़ें अपवर्ड कम्युनिकेशन में आएंगी, ठीक है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये दोनों वर्टिकल कम्युनिकेशन के फॉर्म है। इतना ईजी आई मीन कि ये समझ में आया होगा आपको ईजिली वे में। फिर अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में हमने क्या पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल में हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल ऐसा, तो इट वुड बी एट सेम लेवल। तो सेम लेवल पे जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह ना, म्यूचुअल रिलेशन होता है, एक सजेशन होता है अपने आप में, ठीक है, एक दूसरे के साथ कि नहीं ये चीज़ आपका सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, या फिर तो ऐसा। तो सजेशंस की जब हम बात करेंगे एट द सेम लेवल, जब म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे एट द सेम लेवल, एक पर्टिकुलर मैनेजर दूसरे मैनेजर से डिस्कस करेगा, तो डैट वुड बी कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कोऑपरेशन के बारे में बात होगा, कोऑपरेट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एट अ सेम लेवल, इट इंक्लूड सजेशन, म्यूचुअल प्रॉब्लम एंड कोऑपरेशन। इतना समझा, ओके। फिर हम लोग बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क की बात करूँ तो अपना ये 3 नेटवर्क है, वेट, ये देखो, अब इसमें समझने वाली कुछ नहीं। व्हील क्या होगा, व्हील कैसा रहता है, बीच से फिर ऐसा ऐसा रहता है व्हील, ठीक है। तो एक सोर्स जब क्या करेगा, अपने पार्टिसिपेंट्स को क्या करेगा, मैसेज ट्रांसमिट करेगा, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, व्हील। व्हील ऐसा होता है ना, एक सोर्स ऐसा 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 पहिया, ठीक है। तो एक सोर्स क्या कर रहा है, मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है अपने पूरे पार्टिसिपेंट को, तो दिस इज व्हील नेटवर्क। फिर ये सोर्स से क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, फिर सुपीरियर से सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट से फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, ठीक है। तो ऐसा, एंड ये सोर्स क्या कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, तो ये क्या है, सर्कल, ठीक है। आई थिंक इससे इजी वे में ये नहीं समझ में आएगा। और जब कोई भी ऐसा चैनल फॉलो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि कोई भी व्हील नेटवर्क भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ, इतना समझा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क ये होता है, ये खास इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी स्टिल मैंने इंक्लूड कर लिया, क्या पता इससे भी कई बार बन जाए, ठीक है। तो आज का लेसन मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अपकमिंग लेसन में मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बेटर वीडियोज़ हैं, आपको यूज़फुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।